नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं हाड़ौती का क्वालिटी नंबर 1 न्यूज चैनल कोटा खबरी। कोटा शहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने महज कुछ घंटों में सुलझा लिया। आरके पुरम थाना क्षेत्र के गणेश नगर में एक महिला की संदिग्ध मौत की सूचना मिली थी। शुरुआत में मामला लूटपाट का लग रहा था, क्योंकि घर का सामान बिखरा हुआ मिला, लेकिन पुलिस की गहराई से की गई जांच ने इस केस का पूरा सच उजागर कर दिया। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम के अनुसार तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी पुखराज पारेता ने चौंकाने वाला खुलासा किया। मृतका ब्याज पर पैसे देने का काम करती थी और आरोपी से उसका पुराना परिचय था। दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ और इसी विवाद ने ले लिया एक महिला की जान। आरोपी ने मौका देकर महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर मामले को लूटपाट का रूप देने की कोशिश की। घर का सामान बिखेरा, नकदी, आभूषण और दस्तावेज लेकर फरार हो गया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और चोरी गए सामान की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। एक महिला है जिसकी संदिग्ध अवस्था में जो मृत्यु हुई है और डेड बॉडी जो है वो उसके कमरे में घर के अंदर 3rd फ्लोर पे मिली है। प्रथम दृष्टया जैसे ही ये सूचना मिली, तुरंत सभी सीनियर अधिकारी SHO आरके पुरम, IPS प्रोबेशनर सिद्धार्थ श्रीवास्तव, CO 4 मनीष शर्मा, एडिशनल SP सेंट्रल मिश्रा और मैं खुद हम लोग मौके पर पहुंचे। साथ ही साथ SSL, डॉग स्क्वाड और MOB टीम से पूरे घटनास्थल का जो है वो निरीक्षण कराया गया। प्रथम दृष्टया बॉडी को देखने से उससे कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन जैसे ही हमने साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करना शुरू किया, जैसे ही पोस्टमार्टम बोर्ड से डॉक्टर के द्वारा किया गया, तो ये चीज़ समझ में आई कि महिला का गला दबाकर और स्मॉदरिंग करके हत्या की गई है। टीम के अथक प्रयासों से, जिसमें IPS प्रोबेशनर सिद्धार्थ श्रीवास्तव और CO 4 मनीष शर्मा के नेतृत्व में जो पूरी टीम ने बेहतरीन काम किया और महज कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपी पुखराज पारेता नाम का जो एक व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। ये जो मुख्य आरोपी है ये इस महिला का जानकार व्यक्ति था, इसके घर पे आना जाना था। महिला जो मृतका है वो ब्याज पे पैसे लेन देन का काम करती थी, लोगों के आभूषण रख के पैसे देना, इस तरीके का काम वो किया करती थी और ये जो व्यक्ति था आरोपी वो उसको इसी काम से जानता था। इनका आपस में लेन देन का कुछ विवाद था और आरोपी ने बहुत ही चालाकी से अपने आपसी विवाद को लूट का एक परिदृश्य करते हुए, क्योंकि मौके से महिला के कुछ आभूषण और पैसे जो उसके घर में रखे हुए थे वो भी ले गया और फिर उसका गला दबाकर, हाथ से ही गला दबाया और स्मॉदरिंग करके उस महिला की हत्या कर दी। तो इसमें बहुत ही अच्छा एक साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर रोल रहा, क्योंकि शुरू में ये तय नहीं किया जा पा रहा था कि हत्या है या नेचुरल डेथ है, लेकिन ये पूरी टीम जो हमारे नए प्रशिक्षु IPS हैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। इस आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है और विस्तृत पूछताछ करके इसमें चालान पेश करके इस प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लेकर और बेहतर तरीके से इसको अंजाम तक ले जाने की कोशिश की जाए। आरोपी भागने की फिराक में था, तो इसको टेक्निकल एविडेंस से उद्योग नगर के आसपास के क्षेत्र से पकड़ा गया और क्योंकि इसको ऐसा लगा कि मैं लूट का एक चित्रण वहाँ पे करके आया हूँ तो मेरे ऊपर शक नहीं होगा, तो इसीलिए ये कई बार दूसरे लोगों से कहता भी मिला कि भाई मैं तो कल रात वहाँ गया ही नहीं था, इस तरीके की चीज़ है। लेकिन फिर भी इसमें अभी हमने इसको गिरफ्तार किया है और इससे प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये बात सामने आई है और आगे भी हम इससे विस्तृत पूछताछ करके बेहतर अनुसंधान करके इस प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लेके इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। हाँ, महिला के बच्चे जो हैं वो कहीं दूसरे मकान में रहते हैं, साथ में एक दूसरा मकान है, बट इस वाले मकान में जहाँ पे मृतका की बॉडी मिली है वहाँ पे ये अकेले रहती थी। कौन क्या करता है? पुखराज पारेता। ये जनरली इस महिला के साथ ही इस तरीके का मतलब क्लाइंट्स लाने का कि भाई जिसको पैसे की जरूरत है
बताने का, क्योंकि महिला ब्याज पे पैसे देती थी, तो इस तरीके से इंट्रोड्यूसर टाइप का व्यक्ति था, ज्यादा कुछ बेहतर काम या कोई व्यवस्थित काम तो ये नहीं करता। कितनी रकम देती थी मैडम महिला? ज्यादा रकम? ये सारी चीजें तो खैर इस हमारे केस से रिलेटेड भी नहीं है, पर आरोपी से रिलेटेड जो भी अनुसंधान है वो अभी और गहनता से किया जाए। बेटे ने कल ऑटो चालक का भी मामला है। हाँ। बेटे ने आरोप लगाए थे कि बेटे ने बेसिकली आरोप तो इसी पे लगाए थे और एक ऑटो चालक पे भी लगाए थे, उनको भी हमने डिटेन करके पूछताछ कर ली है, लेकिन उनका प्रथम दृष्टया अभी तक इस मर्डर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक ही आरोपी अभी तक सब? एक ही आरोपी है और एक ही व्यक्ति है जिसने पूरे घटनास्थल पे सारी चीजों से जो साइंटिफिक साक्ष्य भी उठाए हैं FSL के, वो भी इसमें इसी के पुखराज पारेता के ही मिले। उनसे भी हमने डिटेन करके पूछताछ कर ली है। ऐसा कोई प्राथमिक तौर पे उनका रोल इस मुकदमे में नहीं आया है, बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी भी अनुसंधान जारी है और हम हर एंगल पे अनुसंधान कर रहे हैं। अगर इसमें और भी कोई भी इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ भी विधिवत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।